हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन विंग। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं पाइथन का इस फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज से हम लोग पाइथन का लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये लेक्चर सीरीज जो मैं पाइथन का स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, ये वो भी देख सकते हैं जिसको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, C++, जावा, उसके लिए भी लाभदायक है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और जो बिगिनर्स है जिसके लिए ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एकदम आप लोगों के लिए कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग आसानी से पाइथन को फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा भी मत घबराइएगा। ठीक है, मैं ये दो पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलूंगा, एज अ बिगनर और जिसको आता है, वो दोनों को ये जो लेक्चर सीरीज है उससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पाइथन का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, आज पाइथन का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग पाइथन सीखने जा रहे हैं। हम लोग क्यों पाइथन सीखने जा रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोग पढ़ भी किस कारण, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। चलिए, हम लोग अपना जो स्टडी है, स्टडी लाइफ बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। फ्यूचर है, फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, इसलिए तो पढ़ते हैं। अगर फ्यूचर कोई चीज़ का नहीं है तो हम लोग वो क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत ही लोभी इंसान है, ये आप सभी को मालूम है अपने आप में। ठीक है, तो लर्न पाइथन हम लोग क्यों करने जा रहे हैं, पहले समझ ले कि चलिए ये काम करेंगे तो फ़ायदा क्या क्या होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर है ये कि पहले फ़ायदा देखें उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ़ायदा देखेंगे, उसके बाद ही पाइथन सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मेरा इस लेक्चर का मेन एम क्या है कि आप लोगों का जो है, आप लोगों का इंटरेस्ट में जगा पाऊँ। ठीक है, आप लोगों को इंटरेस्टेड कर पाऊँ इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रति, क्योंकि ये बहुत ही सारा स्वीट एंड सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आप लोगों को मालूम होगा, और आप लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेहद मोहब्बत करने लगेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखलाता हूँ सबसे पहले। ये देखिए, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है पाइथन का प्रोग्रेस। देखिए, ये ईयर वाइज ईयर देखिए, जैसे ही ईयर वाइज ईयर हम लोग देख रहे हैं कि पाइथन कितना ग्रो कर रहा है। तो पहले तो अपना मन को आप लोग ये आकर्षित कीजिए कि चलिए भैया, अरे कितना डेवलपमेंट है पाइथन का, ये लैंग्वेज हम लोगों को सीखना चाहिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट। और दूसरे पॉइंट, चलिए अब व्हाई टू लर्न पाइथन, पाइथन पढ़कर क्या क्या कर पाएंगे, किसके वजह से हम लोग पाइथन पढ़े, यहाँ सारा बहुत सारा पॉइंट में लेकर आया हूँ, एक एक कर मैं समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से ये जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, एक दो लेक्चर आप लोग एकदम स्टोरी जैसा सुनते रहिए और पाइथन को लव कीजिए। जैसे हो सके आप लोग अपना जो इंटरेस्ट है पाइथन के प्रति बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट है, मालूम है कि जैसे जैसे वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी ग्रो करेगा, ठीक है, जैसे जैसे हम लोगों का कंट्री का टेक्नोलॉजी ग्रो करेगा, उसी हिसाब से हम लोगों को अपना अपने आप को ग्रो कराना होगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग ये कंट्री अपना ही वर्ल्ड में एज अ टेक्निकल स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है, एज अ टेक्निकल स्टूडेंट वी मस्ट हैव टू लर्न पाइथन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये डाटा साइंस में लिखा हो। डाटा साइंस मतलब क्या है, जो भी डाटा साइंटिस्ट है, डाटा एनालिटिक्स जो करते हैं, ठीक है, वो भी पाइथन यूज करते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथन वी कैन डू दिस थिंग्स। देखिए, इजी टू लर्न, ये बहुत ही सरल भाषा है। ठीक है, आप लोग कैसे इसको विश्वास करेंगे कि भैया इजी टू लर्न है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को आकर्षित तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट आप लोग तभी समझेंगे जैसे ही मैं लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ाते जाऊंगा, आप लोगों को अपने आप मालूम चलेगा, ओ माय गॉड, इन द कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज दिस लैंग्वेज इज वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, और जिसके लिए फर्स्ट लैंग्वेज है वो तो बेशक मोहब्बत करने लगेंगे इस लैंग्वेज से। ठीक है, तो चलिए, और दूसरा चीज है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, ये जो पाइथन है हम लोग विंडोज में यूज कर सकते हैं, लाइनक्स में यूज करते हैं, ठीक है, मैक ओएस में यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है वर्सेटाइल लैंग्वेज। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का वर्सेटाइल लैंग्वेज। वर्सेटाइल लैंग्वेज क्या होता है, वर्सेटाइल एक्टर तो बहुत सुने हैं कि भैया जो भी किरदार दीजिए वो एक्टर बहुत ही मस्त रोल करता है। वैसे ही वर्सेटाइल लैंग्वेज मतलब क्या है, इससे आप लोग ये लैंग्वेज से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कीजिए, अथवा इसको एसक्यूएल डाटाबेस में यूज कीजिए, अथवा इसको बहुत ही डिफरेंट क्षेत्र में यूज कीजिए। ये लैंग्वेज बहुत सारा एरियाज में हम लोग यूज कर सकते हैं, इसीलिए वर्सेटाइल लैंग्वेज है। ठीक है, भास्ट लाइब्रेरीज हम लोगों को मालूम है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भास्ट लाइब्रेरीज हम लोगों को क्या मालूम है कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास लाइब्रेरीज, बहुत ही मस्त लाइब्रेरीज कंटेन करता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो वो लैंग्वेज बहुत ही इफेक्टिव होता है। वैसे ही दिस पाइथन हैज भास्ट
लाइब्रेरी, ठीक है, ड्यू टू व्हिच दिस लैंग्वेज इज मच मोर इफेक्टिव इन द कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। हाई सैलरी, मैंने ये पॉइंट क्यों यहाँ इंक्लूड किया है, देखिए मैंने हाई सैलरी जो अगर किसी को दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, किसी को पाइथन आता है, तो पाइथन वाला का सैलरी कुछ ज़्यादा होगा। ये मैं किस पॉइंट ऑफ बोल रहा हूँ, ये मैं यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने गूगल में ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा होगा पाइथन, क्योंकि बहुत सारा चीज़ अभी पाइथन में ही काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे समझेंगे, मैं आगे आप लोगों को समझा पाऊंगा। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों को तो मालूम है अभी ये चर्चित टेक्नोलॉजी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो अभी क्या है, ठीक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम लोग पाइथन यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं पाइथन सीखकर, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मशीन लर्निंग, आप लोगों को मालूम है फेमस प्लेटफॉर्म अभी के लिए मशीन लर्निंग, आईओटी एप्लीकेशंस अभी तो मालूम ही है। क्या मैं आप लोगों को बोलूँ, एज ए टेक्निकल स्टूडेंट ये सब आप लोगों को मालूम है। मैं ये क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट जगाइए। अगर इंटरेस्ट आप लोगों का सो रहा है, सिर्फ आप लोग सी प्लस प्लस जानकर अगर कुछ कहते हैं कि हो गया भाई इनफ, नो नो नो। एज ए टेक्निकल स्टूडेंट हम लोगों को डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा। जैसे जैसे दुनिया बढ़ेगा हम लोगों को अपने आप को बढ़ाना ही होगा, ठीक है। और जानते हैं हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है, पूरा इन्वायरमेंट अब शिफ्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ आईओटी, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। तो हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ पाइथन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं। भैया इतना चीज कर सकते हैं तो पाइथन आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? चलिए चलिए आइए मेरे साथ, अब स्टार्ट कीजिए। इसी वक्त से मन बना लीजिए कि अब हम लोग पाइथन सीखेंगे ही, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सिखाया, ये फर्स्ट टास्क हम लोगों का इस लेक्चर का खत्म होता है कि पाइथन क्यों पढ़े, ठीक। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन में। चलिए पाइथन क्या है, पाइथन का मीनिंग हम लोग समझेंगे। मेरा एक ही उम्मीद रहता है, जो जितना भी मेरा लेक्चर है, जितना भी लेक्चर मैं आप लोगों को सामने लेकर आता हूँ, मेरा एक ही मकसद रहता है कि मैं वो लेक्चर आप लोगों को 100% समझा पाऊँ। और मैं समझाता ही हूँ, ये मैं आप लोगों को 1000% गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन टू पाइथन स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू पाइथन में देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ मैंने लिख रखा है पाइथन इज अ, देखिए पाइथन इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब चलिए भैया ये तो डेफिनेशन है, ऐसे रट लिए थोड़ी होगा। पाइथन इज अ जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जान इसका अर्थ जानते हैं। चलिए जनरल पर्पज क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। यहाँ देखिए HLPL मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी हार्डवेयर पर डिपेंडेंट नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। और ये इसके देखिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस किस्म का लैंग्वेज जो कि हार्डवेयर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज में मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है, ठीक है, जनरल पर्पज। अरे ऐसे ही थोड़ी बोल देता है कि जनरल पर्पज है। जनरल पर्पज का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को मैं समझा दूं। तो देखिए मैं यहाँ लिख रखा हूँ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये दो किस्म का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले आप लोग समझिए। जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलेंगे, और दूसरा चीज डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। आप लोग एकदम फर्स्ट 2 लेक्चर है, इसमें तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को कोडिंग नहीं सिखा सकता हूं। हम लोग सारे लेक्चर वाइज लेक्चर चलेंगे, तो आप लोग एकदम स्टोरी जैसे सुनिए इस चीज को। देखिए अब डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो कि इसलिए बनाया जाता है ताकि उसके मदद से हम लोग कोई स्पेसिफिक डोमेन में काम कर सके। जैसे कि मानिए डाटाबेस क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। क्यूरी लैंग्वेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटाबेस का डिफरेंट डाटाबेस में क्यूरी कर सकते हैं, एसक्यूएल हम लोग जानते हैं ये सब, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक डोमेन में काम करता है। अब जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलेंगे, जो कि भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक डोमेन में काम करने वाला है। हम लोग देखे पाइथन अगर हम लोग सीख लेते हैं, पाइथन के मदद से क्या क्या कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखे, अभी का अभी देखे हैं, ठीक है। इसके मदद से क्या नहीं कर सकते, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सारा दुनिया जहान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा पाइथन है, ये कोई भी क्षेत्र में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक डोमेन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग जो पाइथन का जो डेफिनेशन है आप लोग पूरा का पूरा समझ पाए। देखिए पाइथन इज अ जनरल पर्पज, समझा आप लोग 100% इसको समझ गए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मैं ये पाइथन का जो मीनिंग है आप लोगों को समझा पाया, ठीक है दोस्तों। और चलिए सबसे अब रोमांटिक टॉपिक इस स्लाइड में पढ़ते हैं, इस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। दूसरा चीज मैं क्या लेकर आया हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलता है, ऑलरेडी मैंने समझा रखा है आप लोगों को, आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने स्लाइड भी प्रिपेयर
कर कर आता हूँ ताकि आप लोगों को नोट बनाने में हेल्प हो पाए, क्योंकि हम लोग सदाबहार याद कुछ नहीं कर सकते, नोट रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं पॉपुलर एप्स व्हिच आर डेवलप्ड इन पाइथन। देखिए इंस्टाग्राम जो हम लोगों का फेवरेट है वो भी पाइथन में लिखा गया है। ठीक है, यूबर देखिए जो हम लोग चलाते हैं यूबर ऐप। ठीक है, स्पॉटिफाई गाना सुनने के लिए हम लोग मस्त यूज करते हैं इसको। गूगल देखिए, जब यहाँ गूगल है तो बाकी क्या है, यूट्यूब, ड्रॉप बॉक्स, मोजिला फायरबॉक्स, बीट टोरेंट। ठीक है, सारा हम लोग, मैं ऐसा ऐप्स लेकर आया हूँ, ऐसा ऐप जो कि हम लोग उसको यूज किए हैं, हम लोग अपना डेली लाइफ में उसको कहीं ना कहीं सुनते हैं और यूज करते हैं प्राय। ठीक है, मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको आकर्षित कर पाऊँ इस लैंग्वेज प्रति। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फर्स्ट लेक्चर है हम लोग इतना ही रखते हैं, मैं इतना ही लेकर आया हूँ। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखिए, मैं आप लोगों को दिया हूँ मेरा मेल आईडी, व्हाट्सअप। आप लोगों को कुछ भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अथवा आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप मेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जितना हो सके मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, और मेरा ये लास्ट लाइक दैट इज द थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट क्या करूंगा दोस्तों, देखिए मैं जो भी लेक्चर बनाता हूँ बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, और आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग यूट्यूब में जाइए, मैं बहुत सारा लेक्चर आप लोगों के लिए रखा हूँ, प्लेसमेंट्स के लिए रखा हूँ, बहुत ही सारा लेक्चर्स है जो कि आप लोगों का प्लेसमेंट्स क्या है बहुत चीज़ में मदद कर पाएगा। ठीक है, तो आप लोग उससे हेल्प लीजिए, फायदा उठाइए। ठीक है, और आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। ठीक है, और आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए। इससे क्या मिलेगा कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ही काम करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर वाइज लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट इन पाइथन के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।